2 माह से कोई मेरे दरवाजे पर रोज़ाना कचरा फेंक कर चला जाता। बड़ी कोशिश के बावजूद वो पकड़ में नहीं आया। अहलिया ने कहा कि यकीनन ये मोहल्ले का कोई ऐसा बंदा है जो फजर की नमाज बाकायदगी से पढ़ता होगा और मस्जिद जाते हुए ये कारनामा सर अंजाम देता जाता होगा। अब मसला था मेरा अपना। मैं पक्का नहीं, कच्चा मुसलमान था। रोज़ाना 10 बजे उठकर फजर कज़ा पढ़ा करता था। 20 दिन कबल मैंने अहलिया से फजर में उठाने का कहा तो अहलिया हैरान कि ये आज सूरज मशरक़ की बजाय मगरब से कैसे निकल रहा है। खैर, उन्होंने मुझे अगले रोज़ फजर के वक़्त उठा दिया। मैंने उठते ही खिड़की से नीचे झांक कर देखा तो दरवाज़े पर कचरा मौजूद नहीं था। फटाफट वज़ू किया, खिड़की के पास ही मुसल्ला बिछाया और 2 रकत सुन्नत खटाखट पढ़कर फिर से झांक कर देखा तो कचरा दरवाज़े पर पड़ा मेरा मुँह चिढ़ा रहा था। खैर, फिर 2 रकत फ़र्ज़ पढ़कर दोबारा सो गया। अगले दिन सुन्नत की बजाय फ़र्ज़ पढ़ते कचरा फेंक दिया गया। 4 दिन इसी तरह गुजर गए, लेकिन कचरा फेंकने वाले को पकड़ नहीं पाया। 5वें दिन अहलिया कहने लगी, माशाअल्लाह, अब आप फजर की नमाज़ पढ़ने लगे हैं तो मस्जिद में बाजमात नमाज़ पढ़ लिया कीजिए। बात दिल को लगी और 5वें दिन सुन्नत घर में पढ़कर जमात से 15 मिनट पहले दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बैठ गया और मोहल्ले के नमाजी हजरात को आते देखने लगा कि किस नमाजी के हाथ में कचरे का शॉपर है। लेकिन अफसोस, सारे खाली हाथ आते दिखाई दिए। नमाज पढ़कर आया तो दरवाजे पर कचरा मौजूद नहीं था। 1 हफ्ते मुसलसल पाबंदी से बाजमात नमाज पढ़ने के बाद मैंने अहलिया से कहा, बेगम, अब कचरा फेंकने वाला शायद डर गया है। जब भी कचरा नहीं फेंक रहा, अब आप मुझे फजर के वक़्त नहीं उठाना। अहलिया कुछ नहीं बोली। अगले दिन अहलिया ने तो मुझे नहीं उठाया, अलबत्ता मेरी खुद आँख खुल गई। खिड़की से झांक कर देखा तो कचरा दरवाजे पर मौजूद था। टाइम देखा तो फजर का वक़्त तो बाकी था, लेकिन जमात निकल चुकी थी। फिर अगले दिन फिर वही मामूल था। 2 हफ्ते मुसलसल फजर की नमाज बाजमात पढ़ता रहा और दरवाज़ा साफ़ सुथरा मिलता रहा। 2 हफ्ते बाद अब मेरी जमात से फजर की नमाज़ पढ़ने की आदत हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जमात बाजमात फजर की नमाज़ पढ़ना शुरू हो गया। फिर कुछ दिन बाद रात के खाने में उस कचरे को फेंकने वाले का जिक्र आ गया। मैं उसे बुरा भला कहने लगा। बेटा बोला, अब्बू, आप उसे बुरा तो ना कहें, बल्कि वो तो आपका मोहसिन है, जिसकी वजह से आप फजर की नमाज बाजमात पाबंदी से पढ़ने लगे हैं। बेटे की बात सुनकर मेरे दिमाग को झटका सा लगा और सबको गौर से देखने लगा। मुझे यूं अपनी तरफ देखते हुए सारे हंसने लगे। बेटा कहने लगा, अब्बू, आपकी वो मोहसिन और कोई नहीं बल्कि अम्मी हैं। आप अम्मी का शुक्रिया अदा कीजिए। मैंने अहलिया को देखा तो कहने लगी, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है। ये सबक है उन सब बीवियों के लिए कि वो जो चाहें तो अपनी औलाद के अलावा अपने खामद की भी तरबियत कर सकती हैं। हाँ, अगर वो खुद तरबियत याफ्ता हों तो।